ये 24 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि चर्चे में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से संबंधित है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है सिट्रोएन, इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया। पूर्वी लहर अभ्यास जो कि नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया राजधानी दिल्ली में। भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, जिसने अभी हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में मनाया गया। आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां मेंबर कंट्री स्वीडन है। 39वां फिर इसमें स्लोवेनिया हो जाएगा, स्लोवाकिया, माफ कीजिएगा, स्लोवाकिया हो जाएगा। भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? नलिन नेगी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? तो जब ये निर्यात करने वाला था तभी से चर्चे में था और अब फाइनली भारत ने पड़ोसी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर दिया है। फिलीपींस की यदि मैं बात करूं तो ये भारत से ज्यादा दूर नहीं है। चाइना के पास में ही आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला, करेंसी फिलिपीनी पेसो, राष्ट्रपति बॉनबांग मार्कोस है। तो चाइना का पड़ोसी ये जो फिलीपींस है, इसने इस मिसाइल को दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा। यहाँ ये जो दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर इस ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की जानी है, जिसके के कारण चाइना की चिंता बढ़ गई है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपीन का जो स्पार्कली द्वीप है, इसी को लेकर के विवाद है जो कि चाइना के साथ चलते रहता है। बात की जाए इस ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम पर पड़ा है। अब इसका निर्यात भारत ने किया है फिलीपींस को। तो फिलीपींस की बेसिक जीके के फैक्ट तो मैंने आपको बता दिए। यहां से आप रिलेट कर सकते हैं मनीला, क्योंकि मनीला में हेडक्वार्टर हो जाएगा एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। और इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय, ये आप मनीला फिलीपींस में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो आप पढ़ते हैं कटक, ओडिशा में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारत ने गुयाना को क्या भेजा है? देखिए, गुयाना जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, ये भारत से डोर्नियर विमान खरीदने जा रही है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। भारत और नेपाल के बीच में क्या कोई समझौता है? बिल्कुल है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात यानी कि बिजली के निर्यात के लिए भारत का समझौता है पड़ोसी नेपाल के साथ में। और भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, ये भी आयोजित किया जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में आप कह सकते हैं पहली बार इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत की जा रही है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस है, ये तमिलनाडु से श्रीलंका को कनेक्ट करेगी। आगे चले, सवाल नंबर दूसरा है, इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथन, इन्होंने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय ओपन किया है? तो ये ओपन किया गया है रिसेंटली कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। बैंगलोर में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाला इस दिंगतारा के वैश्विक हेडक्वार्टर को उद्घाटन किया गया। ये जो दिंगतारा है ना, एक तरह का स्टार्टअप है जिसका लक्ष्य है अंतरिक्ष मलबे पर निगरानी रखना, वैश्विक उपग्रह सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उपग्रहों के यानी कि सैटेलाइट्स के समूह को लॉन्च करना। दिंगतारा दुनिया के पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रहों में से एक, जिसका नाम है स्कॉट, ये लॉन्च करने जा रहा है। और दिंगतारा के जो सीईओ है अनिरुद्ध शर्मा हो जाएंगे। हैदराबाद में अभी हाल ही में रिसेंटली सोलर रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला डॉग पार्क आप यहीं पर पढ़ते हैं। मुंबई से आपने पढ़ा है अटल सेतु, जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और दिल्ली से आप रिलेट कर सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन। आगे चले, सवाल नंबर तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट डे जो हमने छोड़ दिया था, नेशनल सिविल सर्विस डे, जो कि अप्रैल महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाती है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और ये दिन पूरी तरह से विभिन्न विभागों में भारत के जो सिविल सेवक है, इन्हें यह समर्पित है, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई।
इस बार की थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स इनहेंसिंग गवर्नेंस। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस। 19 अप्रैल को फिर से कहूंगी, वर्ल्ड लीवर डे आप रिलेट कर सकते हैं। यकृत दिवस। और 17 अप्रैल को क्या मनाया गया है? हीमोफीलिया डे। आगे चलें। सवाल नंबर चौथा है, हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युगीन में महापाषाण स्थल की खोज की गई है? तो लौह युगीन का जो महापाषाण स्थल है ये रिसेंटली खोजा गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। कहां पर? तो तेलंगाना को जो मुलुगु जिला है इसके एसएस तडवई मंडल में बंडाला गांव, इतनी डिटेल में मैंने लिखा है, बंडाला गांव के पास ही एक ओरगुट्टा क्षेत्र है, यहां पर इसकी खोज की गई है। पहली साइट को देवर लंबत मुला के नाम से जाना जाता है। इसमें जानवरों का चित्रण किया गया है, जो पेंटिंग 8000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जा रही है। महापाषाण काल के समय का ये माना जा रहा है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद तो है, हैदराबाद के पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यहाँ ओपन हुआ, देश का पहला गोल्ड एटीएम, पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थ वे, विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहीं पर किया, और देश का पहला डॉग पार्क जो कि जस्ट मैंने बताया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, और नेशनल पार्क में कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क पाकाल झील यहां से रिलेट कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का यही शुरुआत की गई, और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अजीत कुमार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होने जा रहा है, जो कि फेडरल बैंक में 36 साल से अधिक ये काम कर चुके हैं। ये पूर्व एमडी और सीईओ जेके सीवान को रिप्लेस करेंगे। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में हुई, त्रिशूर केरल में इसका मुख्यालय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा, पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल, आईसीआईसीआई बैंक के हो जाएंगे संदीप बख्शी। हाल ही में हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता है? ये रिसेंटली जीता है दीपिका सोरेंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो असुंता लाकड़ा थी ना, ये झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थी। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी रही है। इन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय दिलीप तर की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया ने ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिसेंटली सम्मानित किया है अशोक कुमार को। हार्दिक सिंह की यदि मैं बात करूं तो हार्दिक सिंह जो है ये एफआईएच के माफ कीजिएगा, एफआईएच नहीं, हॉकी इंडिया ने ही इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। मेल कैटेगरी में यदि मैं बात करूं, है ना, यही ऑप्शन नंबर डी में यदि आप देखें तो हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में किसे चुना है? सलीमा टेटे को। आगे चले। हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो प्रज्ञा मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी अनुबंधों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले जुलाई 2021 से ट्रू कॉलर में सार्वजनिक मामलों के निदेशक के रूप में कार्य कर रही थी। ओपन एआई ने रिसेंटली चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया है। इसके सीईओ सैम अल्टमैन है। इनके नाम को यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो आपको मालूम होना चाहिए टाइम मैगजीन के द्वारा जो सैम अल्टमैन है ये सीईओ ऑफ द ईयर नियुक्त किए गए थे। सुंदर पिचई की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे गूगल के सीईओ। नील मोहन की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे यूट्यूब के सीईओ। और सत्या नडेला की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। ये सभी भारतीय मूल के हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है मोहम्मद सलीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, एक महिला है, ये 5 साल की अपनी भतीजे की डेड बॉडी हाथ में कैरी की हुई है। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस में ली गई थी, जहां परिवार फिलिस्तीन इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। इस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। रिकेन यामामाटो, इनका नाम यदि आप रिलेट करेंगे तो इन्होंने
प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड, ये जो वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, इसे कहा जाता है प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड। ये जीता है रिकेन यामामोटो। बात की जाए यदि प्रभा वर्मा की, तो इस साल का जो सरस्वती सम्मान है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये जीता है प्रभा वर्मा ने। और एम कृष्णा की यदि बात की जाए, तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए जो संगीता कला निधि अवार्ड है 2024 का, ये इन्होंने ही जीता है। जब हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का दर्जा मिला है, तो इसे मिला है नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट का दर्जा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। देखिए, तीन टर्म आपने पढ़े होंगे, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। बेसिक फर्क इसमें ये है कि महारत्न कंपनीज में ना सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता, मतलब कि महारत्न में जो पीएसयू होते हैं, इन्हें विदेशी निवेश करने की अनुमति होती है और बिना सरकारी मंजूरी के 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि नवरत्न कंपनी का जो सालाना मुनाफा है 5 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार के पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का दर्जा मिला है, तो इसे अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। आपने तीन टर्म पढ़े होंगे, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। देखिए, महारत्न कंपनीज वो होती है ना जिसमें सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता, जैसे कि आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सभी आपके महारत्न कंपनीज के अंतर्गत आते हैं। जो नवरत्न कंपनीज होती है ना, इसका जो सालाना मुनाफा है 5,000 करोड़ से अधिक या नेटवर्थ 5,000 करोड़ से अधिक की होनी चाहिए। अभी शामिल किया गया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नोएडा में मुख्यालय है, अध्यक्ष एस सरावनन है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायन का उत्पादन करती है। 10वां सवाल मैंने रिवीजन कर रखा है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी जो अनुमानित की है 6.8% फोरकास्ट की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, भारत की जीडीपी रहेगी 6.6%। आईएमएफ की स्थापना 1945 में वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय, एमडी कृष्णा जॉर्जीवा तो थी ही, 5 साल के लिए फिर से यही बन गई है। डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ। स्टैटिक जीके में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़े। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, पन्ना मध्य प्रदेश, संजय सतपुड़ा ये दोनों भी मध्य प्रदेश, केवला देव राजस्थान, इंद्रावती कांगेर छत्तीसगढ़, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला। कल मैंने आपसे पूछा था स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, संजना सांघी राइट आंसर था। आज का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो